अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू गपशप विद एब्रम्स। हमारे साथ हैं द मोटरसाइकिल गर्ल द ज़ीनत इरफान, जिनसे हम उनकी जर्नी के बारे में पूछ रहे थे। सो ज़ीनत, ये बताएं कि वर यू दिस brave from the very beginning or this journey specifically taught you? Yes, I would say I have always been brave, and like I mentioned earlier, I was brave because मेरी अम्मी was a widow, and मेरी अम्मी का widow होने का मतलब ये था that she had to be strong in a society full of men, in a patriarchal society. मैंने अपनी अम्मी को बचपन से देखा कि वो उन्होंने अपने हक़ के लिए लड़ी हैं एंड उन्होंने हमेशा एक नाइंसाफ़ी के ऊपर आवाज़ उठाई है। एंड क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को एज एन एग्जांपल देखा वाइल ग्रोइंग अप, और मैंने अपने भाई को देखा जो मुझे सपोर्ट कर रहा था, तो वी बोथ एज ब्रदर सिस्टर्स आर ब्रेव। एंड कोई भी ऑब्स्टिकल होता है हम उसका सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम घर बैठ के इस बात पे नहीं रोते कि हम पे कोई आजमाइश आई है या कोई ऑब्स्टिकल आया। हम हमेशा एक सोल्यूशन बेस्ड फोकस्ड दिमाग रखते हैं अपना, एंड इसलिए आई गेस वो ब्रेवरी भी और करेज भी आ जाता है। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या आप ख़ुद कौन हो, लाइक आपकी अपनी क्या वैल्यू है, आपका अपना क्या स्टैंडर्ड है, और आप अपने आप को पहले अंदर से जब डिस्कवर कर रहे होते हैं तब आपके अंदर वो ब्रेवरी आती है, वो करेज आता है। अगर आप लोगों की बातों में आएंगे या लोगों की तौर तरीके के ऊपर चलेंगे या फियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, देन योर पर्सनैलिटी विल नॉट बी डेवलप्ड कम्प्लीटली। बट येस, सिंस आई वॉज ब्रॉट अप विदाउट अ फादर फिगर, and my cause of the fact my mother was so strong, that is why I'm brave. That's why I am this woman that was able to ride across Pakistan. इसलिए मुझे ये जो बाकी चीज़ें थी, ऑब्स्टिकल्स, कल्चरल ऑब्स्टिकल्स, सोसाइटल ऑब्स्टिकल्स ने मुझ पे मेरे इंटरफेयर नहीं किया मेरी जर्नी पे। आई फील I am honestly at awe at your mother. मतलब सीरियसली ज़ीनत, हमारी सोसाइटी में अकेली औरत तनकीद और जुल्म का निशाना होती है। सीरियसली, दैट इज़ ट्रू, अ बिटर ट्रूथ, बट इट इज़। बट योर मॉम, I mean, she survived everything, and look at you, she ended up raising two such confident kids. Amazing. Anyways, coming back to your journey, ये बताएं कि सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी? मतलब was there a time when you actually wanted this journey to end and go back home कि बस बहुत हो गया? मतलब कोई edge था when you were just about to give up? Yes, there were many times during my journey when I wanted to give up, like completely. मेरा था कि मैं बस बाइक को फेंक दूँ और बस घर जाऊँ, that's it. और ऐसा हुआ इसलिए था क्योंकि like I remember like first time जब मैं बूनी से शंदूर जा रही थी, मुझे बुखार था, मैं बहुत थक गई थी क्योंकि मैंने बहुत देर तक लंबे आवर्स राइड किया हुआ था द प्रीवियस डेज़। तो आई वॉज लाइक व्हाई एम आई इवन डूइंग दिस, मैं क्यों आई हुई हूँ बाइक पर, मतलब मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। तो लेकिन जब मैंने अपने आप को ये सवाल पूछा कि यार तुम इतनी दूर से आ गई हो, लाइक तुम लाहौर टू शंदूर तुम आ गई हो, क्या तुम आगे नहीं जा सकती हो? लाइक आई कैन लाइक had a self-talk with myself, and when I had that conversation with my own self, I realized that no Zenith, you can do it. Just because you're tired, you shouldn't give up. And I guess वो एक thin line होती है between giving up and literally pulling yourself up and getting back to the game. तो I guess मुझे वो अपने आप को थोड़ा motivate करना पड़ा, होता है and I guess this is not only in riding, आपकी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे वक्त आता है when you're like क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, and आपको take a step back and look at the wider picture and see, but agar if I have come across for so long, I can even go further. So that's the trick that I did with myself and it worked. Wow, मतलब this journey was full of lessons for you. लेकिन सबसे मेजर क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा लेसन आपने क्या सीखा? The biggest lesson I learned from my journey was my own self. Like I discovered my own self. मुझे नहीं पता था लाहौर से निकलने से पहले कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि मैं इतने लंबे घंटों तक राइड कर सकती हूँ, इतनी लंबे रूट्स पर राइड कर सकती हूँ, इतने मुश्किल टेरेन में राइड कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता था इस बात का ऑनेस्टली, एंड दैट्स व्हेन आई लर्नड अ वेरी की लेसन, एंड दैट लेसन वाज यू विल नेवर नो योर पोटेंशियल अनलेस एंड अंटिल यू पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। आपको नहीं पता कि आपके अंदर कितने हिडन गिफ्ट्स हैं, लेकिन जब आपके पास वो सिचुएशन आती है या वो सर्कमस्टांस आता है, तभी आप ये बात डिस्कवर कर पाते हो कि या आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी करेशियस एंड आई कैन डू दिस। मतलब इवन आई डेंट नो आई वॉज स्ट्रॉन्ग, आई वॉज वेरी स्केर्ड, मतलब क्या पता मेरी बाइक गिर जाए। बट जब मैंने अपने आप को उस सिचुएशन में डाला तो मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि मेरे अंदर तो बहुत स्टेमिना है,
एंड दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई लर्न वॉज कि ट्रैवलिंग इज़ फॉर मी. मैंने ये बार रियलाइज़ किया कि व्हेन आई एम नॉट ट्रैवलिंग आई बिकम वेरी वेरी यू नो लाइक मेरे अंदर वो एक ऐसी रूह है जो हमेशा ट्रैवल करना चाहती है, एक्सप्लोर करना चाहती है. सो आई लर्न अ साइड टू माई सेल्फ दैट्स वेरी क्यूरियस एंड ब्रेव एंड करेजियस. सो ये वाली चीज़ें मुझे अपने आप के बारे में ट्रैवलिंग के थ्रू पता चली थी. अच्छा, तो आपके ख्याल में व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन दिस जर्नी? एक मोटर बाइक को चलाना या फिर वहाँ पे बाइक को चलाना? वी ऑल नो कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ उनके रास्ते इतने पक्के नहीं हैं, बम्पी रोड्स हैं, रॉकी माउंटेन, लैंडस्लाइड्स, और वहाँ गाड़ियों का जाना इतना मुश्किल होता है. तो आप तो बाइक पे गई थी, सो बाइक मुश्किल थी, वहाँ का टेरेन मुश्किल था, या अकेले सफ़र करना? आप इन तीनों में से सबसे मुश्किल क्या था? सो आई डिड नॉट टेक माई जर्नी अलोन. मेरे साथ मेरी जर्नी मेरा भाई भी था, नान भाई भी थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे. समटाइम्स आई डू राइड अलोन बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा भाई मुझे अकम्पनी कर रहा होता है. एंड आई थिंक राइडिंग अ बाइक वॉज इन डिफिकल्ट, नॉट इवन द टेरेन, बट इट वॉज जस्ट लाइक like I mentioned earlier, you know, the war that happens between your own mind, कि what if, the fear and all these things. I think that was the most difficult part. And yes, अगर आप टेक्निकल साइड में देखें तो डेफिनेटली द टेरेन, बिकॉज एक फ्रस्ट्रेशन होती है, यू नो, यू वांट टू रीच अ डेस्टिनेशन और आप नहीं रीच कर पाते हो बिकॉज कोई ओले गिर रहे हैं या बारिश हो रही है या फिर रास्ता ख़राब है. तो वो एक फ्रस्ट्रेशन, दैट वाज सो डिफ़िकल्ट टू डील विद दैट एंगर इन मी. यू नो, एक लड़ाई हो रही है अंदर ही अंदर के, यार काश मैं जा सकी हूँ, मैं नहीं जा सक रही हूँ. तो आपको एक ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए. लेकिन एंड डेफिनेटली एंड सम एरियाज स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के जिसमें एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टेरेन है. बहुत मुश्किल से बाइक मैंने चलाई, लाइक शंदूरी पास जैसे मैंने कहा था. आपकी जो लवारी अंडर पास है उस पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है. कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं, लेक सैफुल मुलूक बहुत मुश्किल था. कुछ जगहों में टेरेन वॉज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, बट देन आई ऑल्सो फाइंड इट अ लिटिल बिट फन, यू नो, कि इट्स फन टू राइड इन डिफ़िकल्ट टेरेन. अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, when did Zeenat Irfan became the motorcycle girl? मतलब when did you decide, अच्छा, now it's the time when your story must be shared on big screens and it must be heard? When? So, how did I become the motorcycle girl? मेरे पे जो फिल्म बनी, well, इसकी कहानी ये है that Adnan Sarwar was the one who discovered my story and he was like, your story is amazing. मुझे तुम्हारा ये connection अपने अब्बू के साथ बहुत अच्छा लगा, and the fact कि तुमने एक action लिया और dream पूरा किया, you know, that's a very very interesting story. And the only reason I said yes to the story was because कि देखें, पाकिस्तानी सिनेमा में अगर आप देखें तो बहुत कम ऐसी मूवीज़ हैं जो सोशल सब्जेक्ट्स के ऊपर बनी है या कोई इंस्पायरिंग कोई स्टोरी है. Most of the films are about comedy or love stories. So when I was looking at this and I was like, अगर मेरी कहानी एक wider audience तक पहुंच सकती है, especially बच्चों पे, young girls and boys पर, so then I was like, yeah, I think go for it, and that's why I said yes basically. मैंने yes इसलिए किया था बिकॉज मुझे वो विजन नज़र आया था कि अगर एक लड़की है वो मेरी कहानी देखती है तो उस पर वो उसके दिमाग में बात इंस्टिल हो गई है कि इट्स नॉट एन ऑब्स्टिकल इफ़ आई एम अ वुमेन, आई कैन accomplish my dream, and that is why, and that is how I became the motorcycle girl of Pakistan. Well, I think it was an amazing idea sharing your story because ये बहुत एक unique idea था, एक बहुत unique story थी. So it was definitely amazing. अच्छा, ये बताएं कि एक मूवी बनी थी आपके ऊपर, like you were no more an ordinary Zeenat Irfan. So did you think your life changed after this, या कुछ नोटिस किया आपने? How it changed after? Well, how did my life change after the film? Well, I became more responsible, like मुझ पे एक responsibility है of representing my country. I feel this, like I feel like sometimes I go out and मुझे कोई पहचान लेता है and they like, आप ज़ीनत इरफान हैं, so you know, like पहले ऐसा नहीं होता था before the film, लेकिन अब ऐसा हो रहा है. So like I feel there's a sense of responsibility on me, and I also learned to be more humble. You know, like I became more humble, and it encouraged me कि मुझे अपनी जर्नी यहाँ रोकनी नहीं चाहिए. I should definitely continue riding, definitely, and do much more bigger projects that can help society. So I think that's how my thinking changed after the film.
Before I put forward my next question, I want you guys to know कि ज़ीनत इरफान द मोटरसाइकिल गर्ल के ऊपर केस स्टडी लिखी गई है जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में की टेक्स्ट बुक में इंक्लूड की है एंड द स्टूडेंट्स वर शोन the documentary in that class, which I think is beautiful. मतलब हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी ज़ीनत वहाँ पे. So ज़ीनत, what do you think? वैसे तो I think क्वेश्चन तो फजूल है because I think everything is equally about being proud of. कि आप पे मूवी बनी गई, आप पे केस स्टडी लिखी गई इंटरनेशनल लेवल पे, फिर आपको डिफरेंट ब्रांड्स ने, जैसा निशात ने भी जो है आपको इस कैंपेन के लिए हायर किया था. लेकिन आपके ख्याल में सबसे मेजर अचीवमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है? What marks my biggest achievement? I think by far my biggest achievement is the fact कि मेरी कहानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताबों में आई एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में मेरी कहानी और मेरी फिल्म दिखाई गई. ये दो मेरे लिए सबसे बड़े अचीवमेंट इसलिए हैं बिकॉज जो इंटरनेशनल बच्चे हैं, जो यूरोप और स्टेट्स में लोग हैं, उनको ये पता चला कि एक पाकिस्तानी लड़की ने एक ट्रिप लिया एंड उसने बहादुरी दिखाई एंड शी वाज सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. तो ये मेरे सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इतनी इज़्ज़त मिली फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूरोप. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आर लाइक द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़ in the entire world. So I still have goosebumps right now from thinking कि मेरी फिल्म इतने बड़े प्लेटफॉर्म में दिखाई गई और मेरी कहानी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में सुनाई गई. थैंक यू ज़ीनत, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ गपशप विद एब्रम्स. मुझे बहुत मज़ा आया. आपकी सोच, आपकी बातें, आपकी जर्नी, हर चीज़ बहुत प्यारी है एंड बहुत कुछ सीखने को मिला है. आई एम श्योर जो जिसने हमारी आपकी ये आज ये कॉन्वर्सेशन सुनी होगी, बहुत कुछ उन लोगों ने भी सीखा होगा. और सबसे प्यारी बात जो थी कि घबराना नहीं है. आई एम सॉरी बट व्हेन यू सेड दैट the thin line between giving up and getting up, we need to work on that. We need to push ourselves to the last moment and we need to achieve our games. We need to work hard for it. I think सब बहुत अच्छा था. But any other thing that you would like to say to our audience, any other message that you would like to give? I think my message to anyone who's watching my interview right now, it would be that I feel we should believe in yourself. I mean, I seriously have this I know ये कहना बहुत आसान है कि you can just say believe in yourself. They just 3 अल्फाज, right? Believe in yourself. लेकिन the process of believing in yourself is very difficult. I mean, मेरे पास अभी भी there are some times जब मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं होता है और मैं अपने ऊपर मैं डीमोटिवेटेड फील कर रही होती हूँ या मुझे लगता है कि मैं ये फ़लानी चीज़ नहीं कर सकूँगी या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी. लेकिन आई थिंक वो फर्म फेथ होना चाहिए ऑन योर सेल्फ एंड आप अपने आप को ना एक ही फोकस आपका एक चीज़ पे होना चाहिए कि दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी. अगर आप ज़ीनत इरफान है तो फिर यू शुड बी लाइक दिस इज़ व्हाट ज़ीनत इरफान इज़ एंड दिस इज़ हु. ये मेरे वैल्यूज़ हैं, ये मेरे कोड बिलीफ सिस्टम्स हैं, उसके ऊपर हैं. सच बोले, अपने काम से सच्चाई अपने दिखाएं एंड स्टे हम्बल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड बी एन एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी के कल को जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे देन लोग आपकी एग्जाम्पल लेकर कहें कि रिमेंबर हर और रिमेंबर हिम. ही इज़ अ सिंबल ऑफ goodness and he is a symbol of a good man or a woman. That would be my message.